गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट वेव्स एंड हीट इंडेक्स। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो है ये विटनेस किया गया है कि जो डिक्लाइन जो है वो देखा जा रहा है हीट रिलेटेड डेथ्स में इंडिया में, कि इन रिसेंट ईयर्स जो डिक्लाइन जो है जो हीट की वजह से जो डेथ्स जो हैं वो इंडिया में हो जाया करती थी उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। किसकी वजह से? हीट वेव्स के की वजह से। मतलब अभी उतनी हीट वेव से डेथ्स जो है वो नहीं हो रही जितनी पहले हुआ करती थी, ऐसा कहना है किनका? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी है जिसमें ये बात जो है वो सामने आई है। Indian Meteorological Department (IMD) plays a vital role in endeavor issuing timely forecast and warning to mitigate the impact of severe weather events including heat waves। तो उनका कहना है कि जो IMD जो है उसने अपना रोल जो है उसको प्ले करते हुए पहले ही टाइमली फॉरकास्ट जो है वो कर दिया था और वार्निंग जो है वो लोगों को वो दे दी थी हीट वेव्स के बारे में, जिस वजह से डेथ्स जो है वो काफ़ी कम हुई हैं। उसी के साथ साथ रिसेंटली आईएमडी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हीट इंडेक्स। इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है हीट इंडेक्स को। उसके बारे में भी हम आज की क्लास में जो है वो देखेंगे। उससे पहले देखते हैं हीट वेव जो है ये क्या होती है। हीट वेव्स एक तरीके का प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है जिसमें एक्सेसिव हॉट वेदर जो है वो देखा जाता है, जो कि स्फीयर इम्पैक्ट जो है वो कॉज एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो कॉज करता है किसके ऊपर? ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर और हमारी इकोनॉमी के ऊपर। अब इंडिया क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है जिस वजह से ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल हो जाती है हीट वेव्स के लिए, विच हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस इन रीसेंट ईयर्स। और जो इन करंट जो हमारे रीसेंट ईयर्स जो है इनमें हीट वेव्स जो है बहुत ज्यादा जो है वो देखी जा रही हैं। अब आईएमडी का क्राइटेरिया क्या होता है जो हीट वेव्स को डिक्लेयर करने का इंडिया में, वो देख लेते हैं। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स। अगर प्लेन्स एरिया में जो टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री तक पहुंच गया या 40 डिग्री से ज्यादा हो गया है, तब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जो है ये कहा जाएगा कि यहाँ पे हीट वेव जो है वो आई हुई है। और अगर हिली रीजन जो है उनका जो टेम्परेचर जो है वो कितना पहुंच गया हो, एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा, तब भी जो है वो हीट वेव जो है वहां पे डिक्लेयर की जाएंगी। उसके अलावा बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कितना टेम्परेचर जो है वो डेविएट हो रहा है या डिपार्चर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हीट वेव जो है उनको डिक्लेयर जो है वो किया जाता है। अगर डिपार्चर जो है नॉर्मल से 4.5 डिग्री से लेके 6.4 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हो रहा हो, तब भी हीट वेव जो है वो डिक्लेयर की जाएगी। और अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो रहा हो, तब उसको जो है स्फीयर हीट वेव जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल, कि नॉर्मल से टेम्परेचर जो है वो कितना डिपार्चर कर रहा है या कितना डेविएट कर रहा है। अब देखते हैं एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर के बेसिस पे जो है कब हीट वेव जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा और कब कब जो है स्फीयर हीट वेव जो है उसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो हीट वेव तब डिक्लेयर किया जाएगा जब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर जाएगा। और स्फीयर हीट वेव तब डिक्लेयर किया जाएगा जब आपका एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री से एक्सीड कर जाएगा। अब आईएमडी के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स और टूल्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि जो हीट वेव जो है उनको कॉम्बैट किया जा सके। तो वो टूल्स या इनिशिएटिव्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहला है टाइमली इशुएंस ऑफ हीट वेव फॉरकास्ट। हीट वेव फॉरकास्ट जो है उसको टाइमली जो है वो इशू कर दिया जाता है ताकि पब्लिक को पहले ही इन्फॉर्म किया जा सके। उसके अलावा वार्निंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को ताकि वो पहले ही प्रिपेयर जो है वो हो सके। उसके अलावा IMD offers seasonal outlook and extended range of forecast, offering additional insights into temperature trends. उसके अलावा डेली फॉरकास्ट जो है वो किए जाते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 डेज विद रियल टाइम अपडेट्स। उनको रियल टाइम अपडेट्स जो है ये प्रोवाइड करवाई जाती है और उसी के साथ साथ अगले 5 दिन का डेली फॉरकास्ट जो है वो भी कर दिया जाता है। उसके अलावा कलर कोडेड वार्निंग्स जो हैं वो दी जाती हैं वेदर इवेंट्स के रिगार्डिंग, और जिसमें हीट वेव्स जो हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो ये कलर कोडेड वार्निंग्स जो हैं ये कौन कौन सी होती हैं ये भी हम आगे जो है क्लास में देखते हैं। उसके अलावा कॉपरेशन जो है वो किया जाता है विद एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसी के साथ साथ जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि वो हीट एक्शन प्लान जो है वो बना सके। उसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स इन वल्नरेबल रीजन्स टू मिनिमाइज हीट रिलेटेड रिस्क जो है, ऐसे प्लान्स जो है उनको इंप्लीमेंट किया जाता है वल्नरेबल रीजन्स में जहां पे सबसे ज्यादा हीट वेव्स जो है वो आती हैं, ताकि जो हीट रिलेटेड रिस्क जो है उनको मिनिमाइज किया जा सके।
तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही यहाँ पे जो है वो पिक्टोरिकल फॉर्म में जो है वो आप देख सकते हो कि अगर टेम्परेचर जो है वो डेविएट कर जाए 4 से 5 डिग्री से, तो जो हम उसको जो है हीट वेव में कंसीडर करेंगे, और टेम्परेचर अगर 5 से 6 डिग्री या उससे ज्यादा से डेविएट कर जाए तब उसको क्या माना जाएगा, आपका स्फीयर हीट वेव जो है 7 डिग्री से ज्यादा कर जाए तो उसको स्फीयर हीट वेव जो है ये माना जाएगा। अब देखते हैं हीट इंडेक्स जो है ये क्या होता है। तो हीट इंडेक्स एक तरीके का पैरामीटर है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपका जो रियल टेम्परेचर जो होता है, जो ह्यूमंस को जो फील हो रहा होता है, वो टेम्परेचर जो है वो ये आपका ह्यूमिडिटी से ही कैलकुलेट होता है। तो वो चीज आपकी हीट इंडेक्स जो है ये कहलाती है। बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसमें दो पैरामीटर्स यूज होते हैं, सबसे पहला टेम्परेचर और सेकेंड है ह्यूमिडिटी। It helps to understand the impact of humidity on high temperatures and how it contributes to human discomfort during hot weathers. तो hot weathers के दौरान या summers के दौरान जो humans जो है उसको discomfort जो है वो किस तरीके से provide करवाती है humidity, वो चीज जो है वो आपकी heat index में जो है वो calculate की जाती है। Heat index has been launched on an experimental basis by Indian Meteorological Department. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको experimental basis के ऊपर जो है ये launch किया गया था IMD के द्वारा। इसका aim क्या है? To provide general guidance for regions experiencing higher apparent temperatures causing discomfort to people. नेक्स्ट इसकी इंडिकेशन जो है वो क्या क्या होती हैं, या हीट स्ट्रेस जो है उसकी इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं। हाई हीट इंडेक्स वैल्यूज इंडिकेट ग्रेटर रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड स्ट्रेस एंड हेल्थ इश्यूज। तो जितना ज्यादा हीट इंडेक्स जो है वो हाई होगा उतना ही ज्यादा हीट रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो आएगा और हेल्थ इश्यूज जो है वो आएंगे। It serves as a warning for potential heat-related illness and danger. अब कैटेगराइजेशन जो है हीट लेवल्स की वो किस तरीके से की जाती है वो देख लेते हैं। अगर आपका हीट इंडेक्स जो है वो लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो आ रहा है तब उसका कलर कोड जो है वो ग्रीन रखा जाएगा। ऐसे ही येलो जो है वो कलर कोड दिया जाएगा जब आपका टेम्परेचर जो है उसकी रेंज जो है 36 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, और ऑरेंज जो है वो तब रखा जाएगा कलर कोड अगर आपका जो हीट इंडेक्स है उसकी रेंज 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, और रेड कोड जो है वो तब जनरेट किया जाएगा जब आपका हीट इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हीट वेव्स और हीट इंडेक्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।